लोग ने सेकंड लेक्चर में क्या किया था? सेकंड लेक्चर में हम लोग ने न्यूटन्स सेकंड लॉ का क्या किया था? हम लोग ने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का हम लोग ने क्या किया था? डिराइवेशन किया था कि नहीं? अब उसी का हम लोग क्या करेंगे? इसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखेंगे। सीजीएस यूनिट भी टाइप्स के रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ही डिस्कस करूँगा। अब हम लोग को ये पता है फोर्स इक्वल टू क्या बोला गया है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम लोग को पता है मास मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? केजी से। और एक्सीलरेशन मतलब सिंपल टर्म में देखेंगे तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। या फिर वेलोसिटी मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा है? मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद टाइम का क्या हो जाएगा? इनटू सेकेंड। दैट मींस एक्सीलरेशन मतलब कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं। दैट मींस इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हम लोग का क्या हो गया? फोर्स के लिए यूनिट हो गया। ठीक है। अब हम लोग का इसका क्या हो गया? फोर्स मतलब कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में लिखना है तो ऐसा यूनिट में लिखना है तो हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन भी बोला जाता है इन ऐसा यूनिट। ठीक है। अब इसको मतलब ये 1 न्यूटन मतलब हम लोग का क्या हो जाता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ वही 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग दूसरा वे से दे सकता है, दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? अभी हम लोग इसको ये हम लोग ने लिखा है ऐसा यूनिट में। ये किस में लिखा है? ऐसा यूनिट में। ऐसा मतलब क्या होता है हम लोग का? इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल के लिए। अब इसको मैं दूसरा फॉर्म में लिखना चाहूं सीजीएस में। दैट मीन ये दूसरा यूनिट है, यूनिट सीजीएस यूनिट। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्रेड, ये होता है ग्राम, ये होता है सेकेंड। अब दूसरा यूनिट में बोला जाए तो फोर्स का दूसरा यूनिट इन टर्म्स ऑफ सीजीएस में हम लोग बोलते हैं DYNE, डाइन भी बोला जाता है इन सीजीएस यूनिट। ठीक है। अब ये सीजीएस यूनिट में मैं क्या करूंगा? वही इसको ये दोनों को रिलेट कर दूंगा। दैट मींस 1 न्यूटन ये हम लोग का ऐसा यूनिट है इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। क्योंकि डाइन क्या है हम लोग का? कौन सा यूनिट में? सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब मैंने क्या बोला है? सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकेंड का यूनिट होता है। दैट मीन्स ये क्या है हम लोग का? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाउ मेनी न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये भी हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं बताने वाला हूं कितना होगा। अब हम लोग को पता है 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन। ये हम लोग को क्या बोला जाता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सीजीएस में। सीजीएस मतलब सेंटीग्रेड, दैट मींस 1 केजी मतलब ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा। मीटर को हम लोग 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया। सेकंड का तो क्या है? सेकंड ही है। ठीक है। अब यहां से हम लोग का 1 न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा? डाइन में लिखेंगे। डाइन में हम लोग का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी को दूसरा में से सीजीएस में डाइन बोला जाता है। 1 न्यूटन मतलब अब हम लोग को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 ग्राम। केजी को कन्वर्ट किया, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 इंटू 1 मीटर को कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर। सेकेंड को वैसे ही लिख दिया पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन। दैट मींस 1 न्यूटन
एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को शॉर्ट में से एन से रिप्रेजेंट करते हैं। That means 1 Newton equal to 10 to the power of 5 gram centimeter per second square. That means 1 Newton equal to 10 to the power of 5 time. कन्वर्जन कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए ये बेसिक में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज बेस से स्टार्ट करना है। देखोगे ऊपर ऊपर लेवल में, अभी एडवांस में चले जाएंगे तो उस समय हम लोग को सब पता चल जाएगा। ये हो गया ये पोर्शन, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, पुट डाउन कर लेना। अब उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे हम लोग को नंबर 1 में मिलता है कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। कौन सा मास? इनर्शियल मास। अब इनर्शियल मास होता क्या है वो चीज भी हम लोग को जानना है। अब हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग को क्या मिला था? न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग को क्या मिला था? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m इन T मिला था। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? A इक्वल टू F डिवाइडेड बाय, लिख ही सकता हूं, क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जितना मेरा मास कम रहेगा उतना एक्सीलरेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। द मोर विल बी द मास, द लेस क्या हो जाएगा हम लोगों का? द लेस विल बी द, किसका रहेगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। हो गया। द मोर विल बी द मास, जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ये क्या रहेगा? कम रहेगा। और जितना मेरा ये सेकेंड में से लिखा जाए, अभी मैं यहां से थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं कि और कुछ बता सकूं। अब द मोर द लेस, सेकेंड पॉइंट में द लेस, ये जितना मेरा कम होगा, ये मेरा हो गया, जितना ये मेरा कम होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स द लेस विल बी द मास, will be the mass, the more will be the acceleration produced। ये हो गया, लिख लेना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। यहां से हम लोगों को क्या मिला है? दैट मीन्स फाइनली हम लोग को यहां से कंक्लूजन क्या मिला? फाइनली हम लोग को कंक्लूजन ये मिला कि मास किस पे डिपेंडेंट हो रहा है? मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर किसका रहेगा? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर दिस रीजन, हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? द मास को क्या बोलेंगे? गिवन बाय द अबव इक्वेशन। दैट मीन्स ये वाला इक्वेशन से, ठीक है। द मास गिवन बाय द अबव इक्वेशन gives क्या देता है हम लोग का? इनर्शियल मास, gives इनर्शियल मास। क्लियर? क्योंकि मास ऑफ द बॉडी किस पे डिपेंड हो रहा है? इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। वो क्या मेजर कर रहा है हम लोग का? इनर्शिया मेजर कर रहा है। इसीलिए वही मास को हम लोग क्या बोला जाता है? इनर्शियल मास।
ये हम लोग का हो गया क्या रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। ये हो गया हम लोग का इनर्शियल मास का कंक्लूजन, ठीक है। कहां से कंक्लूजन निकाला हम लोग ने? फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आ जाता है हम लोग का इम्पल्स। वन बाय वन करके हम लोग को हर चीज जानना है। अब इम्पल्स मतलब क्या होता है? इम्पल्स ड्यूरिंग एन इंपैक्ट, इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इंपैक्ट मतलब क्या होता है? कोलोजन बोला जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। Impact during an corrosion is defined as the product of किसका प्रोडक्ट रहेगा? एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट इज टेकन, ठीक है। एवरेज फोर्स एंड द टाइम किसके लिए? फॉर विच द फोर्स एक्ट। अभी इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे। दैट मीन्स यहां से क्या बोला गया? इंपल्स ड्यूरिंग एन इंपैक्ट, मतलब इंपल्स क्या रहेगा? इंटरेक्शन के समय हम लोगों का इसका भी मोमेंटम रहेगा, इसका भी मोमेंटम रहेगा, वही चीज का भी लिखने वाला। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। ये हम लोग का क्या हो गया? इंपल्स का डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाला हूं, मैथमेटिकली, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देने वाला हूं। मैथमेटिकली मैंने बोल दिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है? एवरेज फोर्स एंड किसका बोला था मैंने? द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। इफ हम लोग ने क्या बोला? इफ एफ इज द फोर्स, ठीक है। अभी क्या बोला है हम लोग ने? एफ इज द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ड्यूरिंग द कोलोजन, एक्टिंग ड्यूरिंग इंपैक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इंपैक्ट इज द गुड वर्क, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कोलोजन। अब मैंने क्या बोला? इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दी, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग को क्या मिला है? एफ इक्वल टू डीपी बाय मिला है। अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा? dp इक्वल टू एफ dt। हो गया। इसको क्या कर दिया मैंने? उधर साइड चला गया, इसको मैंने इधर साइड ले गया। दैट मींस dp, ये क्या है हम लोग का? मोमेंटम। दैट मींस dp इक्वल टू एफ dt। यहां तक हो गया। सपोज अब हम लोग का ये क्या बोला जा रहा है? दैट मींस मोमेंटम हम लोग को कितना है? f इक्वल टू dt। हो गया। सपोज द इंपैक्ट लास्ट फॉर, अभी यहां से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज द इंपैक्ट लास्ट फॉर, कितना तक लास्ट करेगा? फॉर अ स्मॉल टाइम बोल रही हूं, ठीक है। फॉर अ स्मॉल टाइम टी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम लोग ने क्या मिला है? dt, मतलब क्या होता है? स्मॉल टाइम टी। एंड उसके बाद क्या किया हम लोग ने? एंड मोमेंटम हम लोग ने कहां से कहां तक किया? एंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी changes from P1 to P2, ये भी हो गया। दैट मीन्स हम लोगों को क्या एज्यूम किया कि वो लास्ट कर रहा है कहां से? 0 से लेके t तक, और मोमेंटम है वो P1 से लेके P2 तक लास्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा?
इसी चीज को मैं लिख रहा हूं। अब फाइनली हम लोग को मिला dp इक्वल टू एफ dt, मिल गया। अब यहां इसको मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन dp कहां से कहां तक, p1 से लेके p2 तक, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया चेंजेस कहां से कहां तक हो रहा है, p1 से p2 तक। और f हम लोग का एवरेज, ठीक है, 0 से लेके कहां तक हो रहा है, dg तक हो रहा है। अभी यहां से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो p लिख देंगे, d और ये कैंसिल हो जाएगा, p1 से p2, लिमिट लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का f dt, dt का ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा t, कहां से कहां तक, 0 से t, इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है जब इंटीग्रेशन हम लोग ने डाल दिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मैंने पहले ही बोला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस ये लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का p1 से p2। जब हम लोग लिमिट डालते हैं तो उस समय हम लोग का क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, क्योंकि क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग को डालना है तो क्या डालेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमेशा याद रख लेना, जब भी हम लोग डालते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग का क्या हो जाएगा, f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना तक था, 0 तक था। दैट मींस p2 माइनस p1 इक्वल टू f इंटू t। ये मिल गया हम लोगों को। ये f जो है ये एवरेज f है, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पर नोटेशन वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मींस यहां पर हम लोग को मिल गया p2 माइनस p1 इक्वल टू f एवरेज इनटू t। फाइनली हम लोग ने डेफिनेशन में क्या लिखा था, इंपल्स का, याद करो। वहां पर लिखा था इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इसके लिए लिखा था हम लोग ने एवरेज फोर्स इनटू टाइम फॉर व्हिच द फोर्स एक्ट्स। दैट मींस यहां से हम लोग फाइनली क्या लिख सकता है, इंपल्स के लिए। दैट मींस इसी से हम लोग क्या लिखा, I इक्वल टू f एवरेज इनटू t। दैट मींस ये हम लोग का किसके लिए था, ये किसके लिए था, इंपल्स के लिए था, इंपल्स के लिए था। दैट मींस इंपल्स इक्वल टू f एवरेज इनटू t। ये किसके बराबर भी होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। दैट मींस p2 माइनस p1। दैट मींस I हम लोग का क्या होता है, p2 माइनस p1 भी होता है। और क्या होता है हम लोग का डेफिनेशन वाइज f v एवरेज इनटू t। ये हम लोग का क्या कैलकुलेशंस के लिए हो गया, इंपल्स के लिए। अब हम लोग को पता है p2 मतलब क्या लिख सकते हैं, m v2, और p1 मतलब क्या लिख सकते हैं, m v1। तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v2 माइनस m v1। ये भी लिख सकता है क्योंकि हम लोगों को पता है कि p मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी का। ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। दैट मींस यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, इंपल्स इक्वल टू मास इनटू v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी को मैं जस्ट रिप्रेजेंटेशन से लिखा हूं। दैट मींस इंपल्स को हम लोग को मिल गया। ये भी हो गया कि नहीं। अब हम लोग यूनिट और डायमेंशनल लिख देंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। इंपल्स का भी हम लोग डेफिनेशन, डेरिवेशंस वगैरह कर दिए। अब यहां पर हम लोग सिंपल से देखें तो इंपल्स मतलब क्या हो जाएगा, mv माइनस mv2 माइनस mv1 या फिर f एवरेज इनटू t। अब हम लोग को I मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। दैट मींस I कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। यहां से हम लोग को ये क्या मिल रहा है, इंपल्स का मिल रहा है। मिल गया, आराम से मिल गया। ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिट के लिए लिख दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला केजी को किससे लिखते हैं, m से। मीटर है लेंथ, सेकंड है e⁻⁻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 ⁻
कितना होता है फोर्स का होता है ml T⁻⁻²। ये हम लोग का किसके लिए था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला।
फॉर्मूला किसके लिए, फोर्स के लिए, ml टी टू द पावर ऑफ -2, क्योंकि क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg के लिए क्या लिखा m, मीटर के लिए टी टू द पावर ऑफ -2। ये हम लोग का किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए।